नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज अगर निफ्टी देखें 25 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और निफ्टी बैंक 42 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। कल का एक अच्छा मोमेंटम था जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट और 500 पॉइंट था निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज फटाफट देखते हैं निफ्टी का क्या हुआ और बैंक निफ्टी क्या बिहेव किया। निफ्टी का अगर रेनको का चार्ट अगर हम देखें, मॉर्निंग में यहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये एरो लाइन फॉर्म हुआ। आपका अगर एंट्री हुआ होगा तो 17,770 के करीब में, वहां से प्राइस कंटिन्यूअस 800 तक गया। सेवन अगर हम बात करें 775 से 819 यानी ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट के करीब में ये मूव लिया और फाइनली ये इधर हो गया। सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव था, कुछ बहुत बड़ा मूव कहीं निफ्टी में आज नहीं मिला। अभी भी बुलिश है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, बिकॉज 1 मिनट टाइम फ्रेम जो हम इंट्राडे का बात करें तो जो बेरिश जो लेवल होगा 17,690 के नीचे अगर प्राइस जाता है और उसके नीचे सस्टेन होता है, सो प्लीज नोट डाउन 17,690 के नीचे ही बेरिश आप अपॉर्चुनिटी देखिए। अदरवाइज इसके नजदीक अगर कहीं पे पी फॉर्म होता है जो इस तरह का अबव डी स्मार्ट लाइन, so that will be opportunity for the fresh bullish end। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो मॉर्निंग में प्राइस ब्रेक किया, जो कल मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पी फॉर्म हुआ है और यहाँ से एक आपका 42,740 से आपका बुलिश आप कहीं पे एंट्री आप बुलिश का देख सकते थे और वहां से प्राइस ऑलमोस्ट 844 तक गया, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का, और फाइनली क्लोज 670 पे। तो जिधर ऑलमोस्ट जहां पे ओपन हुआ था उसी के नजदीक अपना क्लोजिंग हुआ। यहाँ पे भी कहीं बहुत ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं रहा। कल के लिए अगर डी स्मार्ट लाइन का देखें 42,350 इज अ बेयरिश लेवल, उसके बिलो अगर जाता है और सस्टेन होता है then only we can see the यानी bearish what you can say pattern, और यानी ट्रेड अगर आपको देखना है उधर आप देख सकते हो। अदरवाइज नियर टू डी स्मार्ट लाइन इफ अगर फॉर्म पी फॉर्म होता है तो आप वहां से एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आप जरूर देख सकते। अब अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ईओडी में कहीं पे भी कुछ मोमेंटम नहीं था, सो सेम कल जैसा क्लोजिंग दिया वहीं पे दिया। ओनली थिंग प्राइस अभी भी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक में है। यहां अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो डिस्पैरिटी इज हाई बिकॉज डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड मूविंग एवरेज इज हाई। सो पॉसिबल ये या तो टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन पॉसिबल है यहाँ जो निफ्टी बैंक में मुझे जो दिख रहा है, बिकॉज ब्रेथ इज ऑल्सो एक्सट्रीम जोन। निफ्टी 50 अभी भी बुलिश 40 जो बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट नहीं किया है। जब तक 17,840 के ऊपर नहीं जाता है तब तक फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग वी शुड अवॉइड। यस, इंट्राडे आप कर सकते हैं, जो भी पोजिशनल आप अवॉइड कर सकते हैं। ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। दोस्तों आज मुझे एक चीज जो डिस्कस करनी थी, अभी लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कस किया था अनुरस, अगर हम बात करें टाइटन और आरबीएनएल, ये सब जो स्टॉक जो मैंने ये बात किया था। अब अगर अनुरस का आप देखो चार्ट जो मैंने डिस्कस किया था और वहां से कैसा मूवमेंट 1% के टाइम फ्रेम 1% के बॉक्स साइज पे मैंने बोला था कि मेजर बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है और इस कॉलम में प्राइस था यहाँ कहीं। वहां से प्राइस ऑलमोस्ट यानी 800 900 से ऑलमोस्ट 11 यानी 200 पॉइंट का गया और 1241 का स्मॉल स्टॉप लॉस था। अपर यानी अगर हम बात करें 3 बॉक्स रिट्रेसमेंट, अगेन 3 बॉक्स रिट्रेस। इस तरह के चार्ट्स जो है आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे क्या था, एक बुलिश मोमेंटम बिकॉज ये एंकर कॉलम है, स्मॉल रिट्रेसमेंट एंड देन फॉलो, इजंट इट। अब इस तरह का अगर पैटर्न की बात, आरबीएनएल 20% अप था, तो क्या इस आरबीएनएल को आप कैच किए? अगर कर सकते हैं तो कैसे? एक मेथड जो मैं थोड़ा एक बार डिस्कस करता हूं। सेम आप आरबीएनएल का अगर चार्ट ओपन करो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे,
ये 0.25 पे 0.25 इसलिए मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया बिकॉज ये एक तो स्मॉल कैप शॉर्ट ऑफ है आरबीएनएल और मिड कैप स्मॉल कैप और 100 के करीब में है, तो वोलेटिलिटी हो सकता है तो थोड़ा ज्यादा रहे। तो इसलिए अगर ये एंकर कॉलम है यहाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके बाद फर्स्ट बाइंग जो आया था 92 90 वहां पे आपका अपर साइड काउंट था 104 का। इसमें जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता है तब तक आप बने रह सकते। 330 में प्राइस जैसे जहां पे क्लोज दिया यानी 320 315 में आप एग्जिट हो जाइए। सो ये एक मेथड है जो कि अमेजिंग मेथड है। अभी कल के लिए अगर यहाँ लेट से ये गैप अप ओपन होता है, एक हाइपोथेटिकल अगर हम लेते हैं, और सो ये क्या होगा, ये एंकर कॉलम होगा। उसके बाद का नेक्स्ट फॉलो थ्रू यानी नेक्स्ट डबल टॉप बाई इन पॉइंट एंड फिगर, अगर इनको आप कर रहे हो तो स्विंग ब्रेकआउट या कोई अदर मेथड आप यूज कर रहे हो तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू। ठीक है, सो आप वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी वहां पे आपको दिखता है। सो इस तरह का आप देख सकते हो, और ये सब कुछ आप पॉइंट एंड फिगर और इनको चार्ट आपको देखना है। सो ये फ्रीली अवेलेबल है जो मैंने लास्ट भी वीडियो में मैंने बोला था। अब आज की अगर हम बात करें, सो एक फैक्ट जो स्टॉक है इंट्राडे में डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है अपॉर्चुनिटी। अब अगर इंट्राडे में कल इस प्राइस के, बिकॉज ये बुलिश एंकर कॉलम है, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन है, सो ये शॉर्ट ऑफ सप्लाई जोन का काम कर रहा है। सो इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है, सो दैट लेवल क्या है, अगर हम बात करें 351 352 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, सो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां पे आप बुलिश व्यू आप देख सकते हो। अब अगर काउंट की बात करें कि अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो क्या पॉसिबिलिटी है, सो ये सभी पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है 390 391, और ये मल्टीपल काउंट है, सो चांसेस आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, यानी हाई होता है प्रोबेबिलिटी जहां पे ये पॉसिबल है। अनदर आईआरएफसी, तो आईआरएफसी की बात करें अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, सो ये 31 पे क्लोजिंग हुआ है, बुलिश मोमेंटम है। 33 34 के करीब में ये इमीडिएट जो है ईओडी बेसिस पे बुलिश है। इंट्राडे में अगर कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलता है अब 31 अगर सस्टेन होता है, सो यहां एक देख सकते हो 30 के नीचे अगर जाता है तो प्राइस पैटर्न फेल हो जाएगा। अनदर स्टॉक जो एक बेरिश साइड जो दिख रहा है, डिक्सॉन, बिकॉज ये जो स्टॉक है अंडर परफॉर्मर है, कल मार्केट ऊपर भी गया फिर भी ये डाउन साइड है। तो यहां अगर 0.15 का अगर हम बात करें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, सो 2840 के नीचे अगर सस्टेन होता है, सो ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप बेरिश सोच सकते हो। पैटर्न फेल 2890 के ऊपर आपका हो जाएगा, 2890 यानी 2900 के ऊपर आप कर सकते हैं। अगर डाउन साइड अगर हम बात करें तो डाउन साइड का 2756 एंड दिस इज आल्सो अ बुलिश बेरिश एबीसी टू 2810 और 2758, ये पॉसिबल आपको दिख रहा है। सो दोस्तों इस तरह का अगर कल जो इंट्राडे में मोमेंटम स्टॉक्स रहेगा, सो मैं ट्वीट करूंगा कि ये स्टॉक में आप देखो नजर रख सकते हो। सो आप मेरे ट्विटर हैंडल है RAJRAN06, आप वहां आप फॉलो कर सकते हो, और वहां एक स्टॉक जो मोमेंटम में जो है उसको मैं एक इंडिकेट करूं। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, सो प्लीज आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और फॉरवर्ड कीजिए व्हाट्सएप पे ये वीडियो। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम, कुछ और डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो और कौन से स्टॉक नेक्स्ट डे के लिए है। थैंक यू सो मच।